अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश इंडियन सितार प्लेयर और म्यूजिशियन है। वो पंडित रवि शंकर और सुकन्या राजन की बेटी है। अनुष्का शंकर का जन्म 9 जून 1981 को लंदन में हुआ और उनका बचपन लंदन और दिल्ली के बीच बटा रहा। अनुष्का शंकर ने इंडियन सितार प्लेयर और संगीतकार के रूप में अपना नाम बनाया। वो कैलिफोर्निया के एंटीनिटास में सैन डाइगुटो हाई स्कूल एकेडमी में रहती थी। सन 1999 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और संगीत में करियर बनाने के लिए घर वापस आ गई। अनुष्का शंकर ने 7 साल की उम्र में अपने पिता रवि शंकर के साथ सितार की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और अपनी ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में वो महज 10 साल की उम्र में तानपुरा में उनके साथ परफॉर्मेंस में शामिल हुई। उन्होंने अपना पहला लाइव सितार परफॉर्मेंस 27 फरवरी 1995 को 13 साल की उम्र में अपने पिता के जन्मदिन के फंक्शन में नई दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दिया। इस सोलो डेब्यू के लिए उनके साथ तबला वादक जाकिर हुसैन भी थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनका पहला अनुभव उसी साल आया जब एंजल्स रिकॉर्ड ने अपने पिता के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए इन सेलिब्रेशन नामक एक स्पेशल 4 CD बॉक्स सेट जारी किया। 15 साल की उम्र में उन्होंने जॉर्ज हैरिसन के डायरेक्शन में हिस्टोरिक एल्बम चैंट ऑफ इंडिया में अपने पिता की हेल्प की। दोनों के गाइडेंस में वो नोटेशन की इंचार्ज रही और रिकॉर्डिंग में भाग लेने वाले कलाकारों का संचालन करती थी। एंजल्स रिकॉर्ड के हेड उनके माता पिता के घर पर उन्हें साइन करने के लिए आए और शंकर ने 16 साल की उम्र में एंजल्स EMI के साथ अपना पहला यूनिक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने अपना पहला एल्बम अनुष्का 1998 में जारी किया। उसके बाद 2000 में अनुराग शंकर और उनकी सौतेली बहन नोरा जोनस दोनों को 2003 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। अनुष्का ने अपने तीसरे एल्बम लाइव एट कार्नेगी हॉल के लिए वर्ल्ड सिंगिंग कैटेगरी में सबसे कम उम्र की नॉमिनेटेड पर्सन बनी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के 3 एल्बम जारी करने के बाद शंकर ने रिकॉर्डिंग से कई सालों तक दूरी बनाकर रखी और अपनी पूरी एनर्जी अपने पिता के कलाकारों के ग्रुप के बाहर वो खुद को एक सोलो कॉन्सर्ट आर्टिस्ट के तौर पर तैयार करने में लगी। उस समय में उन्होंने पूरी दुनिया में हर साल लगभग 50 से 60 सिंगिंग शो चलाए। इसके बाद साल 2005 में उनका चौथा एल्बम राइज और उनका पहला सेल्फ मेड नॉन क्लासिकल एल्बम रिलीज हुआ, जिसमें उन्हें बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में एक और ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। फरवरी 2006 में वो पहली बार ग्रैमी अवार्ड में खेलने वाली पहली भारतीय बनी। शंकर ने कर्ष काले के सहयोग से 28 अगस्त 2007 को ब्रीथिंग अंडर वाटर रिलीज की। ये क्लासिकल सितार और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और धुनों का मिक्सचर है। इस दौरान नोटेबल गेस्ट सिंगिंग में उनकी सौतेली बहन नोरा जोनस, स्टिंग और उनके पिता शामिल रहे, जिन्होंने उनके साथ एक सितार डुएट परफॉर्म किया। शंकर ने अन्य कलाकारों द्वारा रिकॉर्डिंग पर कई अतिथि भूमिकाएं निभाई। उनमें से स्टिंग, लोनी क्रेविट्स, 3V, 2014 में लॉरेंट इंटरसेल्टिक्स फेस्टिवल में अनुष्का शंकर ने कॉर्पोरेशन और नितिन सहानी शामिल हैं। वायलिन जोशुआ बेल जैसे कलाकारों के साथ युगल, मस्टिस्लाव रोस्टोपोविच के साथ सितार सोलो युगल में और बांसुरी वादक जीन प्यारे रामलाल के साथ सितार और पियानो दोनों बजाते हुए शंकर ने अपने पिता की रचनाओं का समर्थन किया। शंकर सितार और ऑर्केस्ट्रा के लिए रवि शंकर का पहला और दूसरा संगीत कार्यक्रम भी करते हैं। जुबिन मेहता जैसे प्रसिद्ध कंडक्टरों के तहत कई बार प्रदर्शन करते हैं। जनवरी 2009 में वो ऑर्फियस चैम्बर ऑर्केस्ट्रा के साथ सितार एकल कलाकार थी, जो सितार और ऑर्केस्ट्रा के लिए अपने पिता के तीसरे कॉन्सर्ट का प्रीमियम कर रही थी। और जुलाई 2010 में उन्होंने लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में लंदन फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ सितार और ऑर्केस्ट्रा के लिए रवि शंकर की पहली सिम्फनी का प्रीमियर किया। इसके बाद शंकर ने एक्टिंग और राइटिंग में भी कदम रखा। उन्होंने साल 2002 में बापी द लव ऑफ माई लाइफ की बायोग्राफी लिखी और बहुत सी बुक्स में अपना योगदान दिया और भारत के दूसरे सबसे बड़े न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स के लिए वीकली कॉलमिस्ट के तौर पर 1 साल काम किया। शंकर पशु अधिकारों के समर्थक रही। वो और उनके पिता जानवरों के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल के लिए जानवरों की पीड़ा के खिलाफ 32वें सार्वजनिक सेवा घोषणा में दिखाई दिए। वो भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रवक्ता भी हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।